students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Now do you know which chapter is going on? Chapter number 12 and the name is Can We Share? In this chapter we have already completed so many exercises, right? Up to page number 166 we have completed, right? हमने 166 तक तो कर लिया था ना. अब हम क्या करेंगे? Next page करेंगे. In the next page, how many shelves that you have to write? Can you see here one cupboard means book shelf, right? और यहाँ पे कुछ books arrange की है. So let's read what is given. I have 20 books. I can keep 5 books in one shelf. So how many books I have? 20 books मेरे पास है, right? समझ में आ रहा है? I can keep 5 books in one shelf. और मैं है ना 5 बुक, ये 1 सेल्फ है उसमें 5 बुक्स रख सकती हूँ. सो हाउ मेनी सेल्फ्स डू आई नीड इन माई अलमारी? तो हाउ मेनी बुक्स आई नीड मतलब कि ये है उसमें मैं कितनी बुक्स रख सकती हूँ. हाउ मेनी सेल्फ्स, ये 20 सेल्फ है, 20 बुक्स है, मैं एक में 5 रख सकती हूँ. तो कितनी चाहिए? देखो 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 17 18 19 20. तो ये हो गया 20. तो कितनी सेल्फ चाहिए? 1 2 3 एंड 4 सेल्फ चाहिए. तो देखो पहले क्या किया, पहले टोटल 20 थी ना, उसमें से क्या किया 5 बुक्स इन द फर्स्ट सेल्फ. तो फर्स्ट सेल्फ में 5 बुक्स चली गई, ये फर्स्ट टाइम चली गई. तो अभी 15 बची क्योंकि 20 minus 5 is 15. So how many books are left? 15. उसके बाद क्या हुआ? Now we have 15. So again 5 more books in the second shelf. देखो second shelf में और 5 ले ली. तो 15 minus 5 हो गया 10. Now how many books are left? 10 books are left. So again we have to arrange. So 5 more books इन द थर्ड सेल्फ. तो इस थर्ड सेल्फ में और 5 बुक्स रख दी. सो 5 बुक्स आर लेफ्ट. हाउ मेनी बुक्स आर लेफ्ट? 5 बुक्स आर लेफ्ट. समझ में आ रहा है? नाउ अगेन 5 मोर बुक्स वी टुक फॉर दिस सेल्फ. वापस हमने थर्ड और फोर्थ सेल्फ में भी रख दिया. तो ये हो गया 20. देखो 20 बुक्स हैव फिल्ड अप 4 सेल्फ. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 20 बुक्स मतलब 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20. तो ये जो है वो कितना, how many books can fill 4 shelf? 20 books can fill 4 shelf, right? 20 books put into equal groups of 5 each means देखो 4 groups of how many books? 4 groups. And how many books? 5. 4 groups of 5, that will be 4 5s are 20. Understand? आई बात समझ में? So 20 books put into equal groups. तो आपको यही समझना है. टोटल आपके पास 20 था, सब आपको 5 के ग्रुप में डिवाइड करना था इजी वे में. आई बात समझ में? कैन यू अंडरस्टैंड? सी हाउ कैन वी मेक डिवीजन फैक्ट. आई हैव 20 बुक्स, सो यू हैव 20 बुक्स. आई कैन कीप 5 बुक्स मीन्स एक ग्रुप में कितनी बुक्स होनी चाहिए? 5. तो 20 को हमको 5 में डिवाइड करना है. तो इसका मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया था. Now see, in table of 5, where 20 will come? 5 4s are 20. Understand? 5 4s are 20. So, you have to write the answer. Means 4 self you can fill. Now, let's see the next one. Now, let us try this. Here are 28 buttons. How many buttons? 28. A tailor puts 4 buttons on shirt. तो टेलर जो है वो कितने buttons ले रहा है? 4 buttons. So now there are 7 shirts with button. तो देखो यहाँ पे कितने शर्ट्स है बटन में? 1 2 3 4 5 6 7, राइट? तो अब कैसे करोगे? टोटल 28 बटन्स थे और एक में हम 4 बटन ले रहे हैं, मतलब 4 4 का ग्रुप कर रहे हैं ना. पहले 4 लेंगे क्योंकि एक शर्ट में 4 बटन चाहिए. तो फर्स्ट टाइम वी टुक 4, देन सेकंड टाइम वी टुक 4. वी आर टेकिंग ओनली 4 राइट? सो नाउ इन हाउ मेनी टाइम्स 4 वी कैन टेक फ्रॉम 28? कितने टाइम्स हम ले सकते हैं? सो हियर वी कैन राइट 4 table of 4 you have to speak up to 28. So where will come 28 in table of 4? 4 7s are 28. Understand? How?
4 7 जा 28। आई बात समझ में? तो आपको समझ में आ जाएगा कि 28 बटन है, एक शर्ट में 4 4 है, तो सब में कितने हैं? तो टोटल कितने शर्ट्स में हम बटन लेंगे? 7 से 7 शर्ट्स में आप बटन ले सकते हो। ओके, नाउ सी ओवर हियर नेक्स्ट वन। इफ देर आर 28 buttons and tailor put 7 button on each shirt, तो देखो यहाँ पे क्या था? 28 बटन था, 4 4 ले रहे थे एक शर्ट में, तो 7 शर्ट्स हुए। अब उससे उल्टा हो गया। देखो, इफ देर आर 28 buttons and the tailor put 7 button on each shirt, 28 बटन थे और एक शर्ट में 7 थे, so there will be dash shirts with button। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि 28 डिवाइड बाई 7 है, तो 7 के टेबल में कहाँ पे 28 आता है? 7 4 जा 28, सो देयर विल बी 4 शर्ट्स विथ बटन्स। तो कितने होंगे? 4 शर्ट्स होंगे बटन के साथ। आई बात समझ में? हाउ मेनी? देयर विल बी 4 शर्ट्स विथ बटन। नाउ नेक्स्ट वन, देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्रैक्टिस टाइम। व्हाट इज गिवन? प्रैक्टिस टाइम। सी, मिंकू पुट्स हर 15 लड्डूज इक्वली इनटू 5 बॉक्सेस। तो देखो इसके पास कितने लड्डूज है? 15 है। नाउ नो नीड टू काउंट, वी नो दैट 15 लड्डूज आर देयर एंड 5 बॉक्सेस आर देयर। मतलब कि आपको 15 को 15 में 5 ग्रुप्स करने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। नाउ सी, हाउ मेनी लड्डूज विल देयर बी इन ईच बॉक्स? तो हमको पहले देखो कितने हैं? 5 है, तो हम लेते हैं 1 2 3 4 5 ले लिया। ओके, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। पहले हमने सब में एक एक रख दिया, 5 लिया। अब वापस हम 5 ले रहे हैं, 1 2 3 4 5। हमने वापस 5 ले लिए, तो सब में रख दिए लड्डू, 1 2 3 4 5। अगेन वी टुक, नाउ अगेन वी विल टेक 5, 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 5। नाउ हाउ मेनी लड्डूज आर लेफ्ट? नो वन, एक भी लड्डू नहीं बचा। सो हाउ मेनी लड्डूज विल बी देयर इन ईच बॉक्स? हाउ मेनी लड्डूज? सो 3। आई बात समझ में? इन ईच बॉक्स हाउ मेनी लड्डूज आर देयर? 3 लड्डू। देयर विल बी 3 लड्डूज इन ईच बॉक्स बिकॉज टोटल हाउ मेनी लड्डूज आर हियर? 5। एंड ग्रुप्स आपको कितने करने थे? 1 2 3 4 5, राइट। टोटल 15 है, आपको डिवाइड करना था 5 ग्रुप्स में। सो दैट वे यू कैन डू 15 डिवाइड बाय 5। नाउ वी हैव टू स्पीक टेबल ऑफ 5। टेबल किसका बोलना है? 5 का। इन टेबल ऑफ 5 15 कहाँ आएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। सो हियर यू हैव टू राइट 15, 5 3 जा 15। अंडरस्टैंड? नाउ नंबर 2 इज इफ शी यूजेस ओनली 3 बॉक्सेस। अब उसको 5 नहीं चाहिए, ओनली 3। हाउ मेनी लड्डूज विल बी देयर इन ईच बॉक्स? सो अगर 3 बॉक्सेस, अगर 5 बॉक्सेस थे तो 3 लड्डूज आएंगे ना, तो 3 बॉक्सेस होंगे तो कितने लड्डूज आएंगे? 5 लड्डूज आएंगे। सो देयर विल बी 5 लड्डूज इन ईच बॉक्स बिकॉज सी हियर total numbers of laddu is 15 divided by 3. So we have to speak table of 3 up to which number? 15 because 3 5s are 15. So your answer will be 5. आई बात समझ में? Now see, share 25 bananas among 5 monkeys. क्या करना है आपको? 25 bananas को 5 monkeys में शेयर करना है। Now how many bananas for each monkey? तो देखो कितने बनानास है आपके पास? 25 और मंकीज भी 5 है, तो ये 5 जो है हमने 5 ले लिया, सबको एक एक दे दिया, 1 2 3 4 5। वापस ये 5 ले लिया, सबको एक एक दे दिया, 1 2 3 4 5। अगेन 5 ले लिया, 1 2 3 4 5, सबको 5 5। अब वापस 5 ले लिया, अगेन 1 2 3 4 5. Again we took 5 and given 1 1. So now you can tell me how many bananas are each monkey getting? See, 1 2 3 4 5 5 5 5. See, so total how many bananas? 25. And monkeys कितने थे? 5. तो डिवाइड भी 5 में ही करना है ना। 25 बनाना if you want to distribute between 5 monkeys, so 25 divided by 5.
Now you have to speak this table. Which table you have to speak? Table of 5. Up to which number? Up to 25. So 5 5s is 25. Now each monkey has dash banana. Each monkey has 5 bananas. How many bananas each monkey has? 5 bananas. आई बात समझ में? Now let's see the next page. See again here sharing. Share 12 balloons among 3 boys. How many balloons for each boy? So here it is very easy. पहले तो आप सबको total लिखना है. Total how many balloons are there? It is written 12 balloons and 3 boys में आपको divide करना है. So dividing between 3 boys. आई बात समझ में? Total 12 balloons. Dividing between 3 boys. Now what you have to do? Pick table of 3 up to 12. So 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12. If you will do multiply of this 2 number, 3 4s are 12. So each boy has how many balloons? 4 balloons. Understand? समझ में आया? That is the easy method. Now next, see. There are 21 candles. Put them equally in 3 boxes. How many candles are there in each box? तो देखो आपको 21 candles है, so we can count and write 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and 21. तो देखो 21 हमने 3 ग्रुप में डिवाइड कर लिया. Now we can see that how many boxes are here? 3 boxes. And let's count how many candles are there in one box. See 1 2 3 4 5 6 7. So okay 7 है. Let's see total how many candles are here? 21. So we can write here 21. Divide कितने में किया हमने? 3 boxes में. मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हमने 3 में किया ना. Now you have to speak table of 3. अभी आपको किसका टेबल बोलना है? 3 का टेबल. कहाँ तक बोलना है? जब तक 21 ना आए तब तक. So 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21. Understand? 3 7s are 21. So here you can write. See, your answer is also 7 and we have counted. The number of candles are also 7. Now see over here next one. So the next is what? There are 18 socks. How many socks are here? 18 socks. How many girls can wear these socks? तो देखो 18 socks है और एक socks होता है मतलब उसमें 2 पैर होती है ना. एक में कितना होता है? 2. तो आपको देखना है कि कितने पहन सकते हैं. तो हमें क्या करना है? 18 डिवाइड बाय 2 ही तो करना है ना. उसको 2 पार्ट्स में तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा. So 2 9s are 18 होता है. How many? 2 9s are 18. आई बात समझ में? क्योंकि हमको दिया नहीं, हमको सिर्फ इतना ही दिया है कि 18 सॉक्स है और कितनी गर्ल्स पहन सकती है. तो हम ऐसे करें. ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. देखो कितने लोग पहन सकते हैं? 9 people. Understand? How many girls can wear these socks? 9 girls. How many girls? 9 girls. Understand? Now the next one. देखो अभी next में क्या दिया हुआ है? Raj has 36 minutes to make rotis. राज के पास कितने मिनट्स है? 36 minutes. One roti takes 3 minutes. एक रोटी बनाने में 3 minutes लगते हैं. How many rotis can he make in this time? So he can make dash rotis. So total we have 36 रोटीज. राइट. एंड 36 रोटीज में टाइम कितना लग रहा है हमको? टाइम कितना लग रहा है सब में? 3 3 3 3. राइट. मतलब 36 को हम ऐसे 3 3 के ग्रुप में डिवाइड करते जा रहे हैं. एक रोटी 36, दूसरी रोटी 36, उस तरीके से. तो आपको देखना है कि कितनी चपाती हम लोग बना सकते हैं. ओके. तो देखो 36 को अगर आपको 3 से डिवाइड करना है तो आप कैसे करोगे? तो ये आपको अगर टेबल नहीं आता तो आप इस तरीके से करो. 36 डिवाइड बाय 3. नाउ सी द फर्स्ट नंबर. In table of 3, where 3 will come? First, 3 1s are 3. Okay, now you have to subtract. Now 3 minus 3 will be 0, then carry it down 6. Okay, now again we have to speak table of 3 up to 6, right? Don't go more than 6. Now 3 1s are 3, 3 2s are 6. Okay, now here we have to do subtraction. Now 6 minus 6 is 0.
So which number is this? 12. So he can make how many rotis? 12 rotis. आई बात समझ में? 36 minutes में वो 12 rotis बना सकता है. Now 7. There are 24 footmarks of goats. देखो यहाँ पे ये goat के जो footprint होते हैं ना, जब goat चलती है तो लैंड पे ऐसा हो जाता है, वो है. So how many goats were here? तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे कितनी goats होगी? तो एक बात बता देती हूँ. देखो टोटल कितनी goats? There are 24 footmark. टोटल तो 24 है, लेकिन एक गोट में कितने पैर होते हैं? 4. तो हमको डिवीजन 4 से ही तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर नहीं दिया हुआ. उसका क्लू आपको यहाँ से मिलेगा. गोट, गोट के लेग्स तो कितने होते हैं एक गोट में? 4 legs. So 4 6 are 24. You have to speak table of 4 up to 24. 4 6 are 24. Understand? Now here what you have to do? See, it is one goat, then second goat, then third, then fourth, then fifth, and then 6. Right? तो देखो एक ये 4 फुटप्रिंट्स है, मतलब एक गोट का है. ये 4 फुटप्रिंट्स है, मतलब एक गोट का है. तो कितनी गोट्स हो गई? 6 गोट्स. अंडरस्टैंड? 24 फुट मार्क्स थे, एक गोट के 4 legs होते हैं. So 4 6 are 24. You have to do. Now the next one, let's see here. It is also very interesting, right? See here. Let's read first of all. Some girls are playing a game with both their hands. So girls जो थी ना, वो अपने दोनों हाथों से गेम खेल रही थी. The girls who are playing have 60 fingers. How many fingers? 60 fingers altogether. How many girls are playing in the game? तो देखो कितनी गर्ल्स प्ले कर रही है. तो देखो ये 1 गर्ल, सेकेंड गर्ल, थर्ड गर्ल, 4, 5th और 6th. 6 गर्ल्स तो है. अंडरस्टैंड? बट आपको पता कैसे चलेगा? टोटल 60 और दोनों हाथ से खेल रहे, मीन्स 10 फिंगर्स का यूज कर रहे. राइट? एक गर्ल को 10 फिंगर्स होती है. हमारी ही बात करें तो टोटल 10 फिंगर्स होती है हमारे पास. सो आई हैव डिवाइडेड विथ 10. Now you have to speak table of 10 up to 60. So 10 6 are 60, easiest. So how many girls are playing? So we can write 6 girls. What we can write? 6 girls are playing. Understand? So easy. That way you can write. Now next, see. What is written? Lakshmi has 27 kg potatoes to sell. कितने kg potatoes है सेल करने के लिए? 27 kg. 3 men came and bought equal amount of potatoes. अब 3 लोग आए और क्या परचेस किया? तीनों ने बोला कि हमको इक्वल दे दो. कितने मैन थे? 3 मैन. तो हमको 27 को 3 के बिटवीन डिवाइड करना पड़ेगा ना. 27 है, हमको डिवाइड करना है 3 मैन में, तो पता चलेगा कि एक को कितना मिलेगा. सो इन टेबल ऑफ 3 यू हैव टू थिंक दैट वेयर 27 विल कम. 3 9s are 27, right? So here you can write 9 kg of potatoes. आई बात समझ में? That way you can do. Now the next topic में आपको क्या दिया हुआ है? See, jumpy animals. So you know that some animals can jump, right? जैसे यहाँ पे frog, then squirrel, kangaroo, horse, right? Rabbit. ये सब animals जो होते हैं वो क्या करते हैं? Jump करते हैं. So here let's see. A frog jump 2 step at a time. आपको याद रखना है कि frog है वो 2 के स्टेप ले रहा है. A squirrel jumps 3 step at a time. A rabbit jumps 5 steps. Horse jump 15 step. Kangaroo jump 30 step. सबसे ज्यादा jump kangaroo ले रहा है. Now see, use the path on the next page to find out. To find out what? In how many jumps will the frog reach 30? कितने jumps लेंगे फ्रॉग को 30 में पहुंचने? देखो टोटल कितने हैं? 30. जंप कितने ले रहा है? 2 के. तो आपको उसका डिवीजन भी इजी रहेगा. 30 डिवाइड बाई 2 कर दो. तो देखो 2 का टेबल आपको 3 तक बोलना है. तो 2 1s are 2, 2 2s are 4. अरे स्टॉप, ये तो बढ़ गया. सो 2 1s are 2 से ही होगा. ओके. नाउ -3 - 2 will be 1 and carry it down 0. And now 2 5s are 10. अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे माइनस किया तो आंसर कितना आया? 15. तो फ्रॉग है उसको कितने लगेंगे?
15 जंप लगेंगे क्योंकि 15 2 जा 30 होता है, राइट? यू नो टेबल ऑफ 15, दैट्स वाई। अब किसकी बात हो रही है? इन हाउ मेनी जंप्स विल द स्क्विरल रीच 27? स्क्विरल है वो कितने जंप पे 27 पे पहुंचेंगी। और तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्विरल का जंप है वो कितना है। देखो स्क्विरल 3 स्टेप ले रही है, तो 27 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। अंडरस्टैंड? सो इन टेबल ऑफ 3 where 27 will come, 3 9s are 27. Understand what you have to do? 3 9s are 27. So that you have to write 3 9s are 27. Now see here. In the next page, can you see some numbers are written like a snake, right? ये कुछ numbers एक snake की तरह लिखे हुए हैं और उसके related यहाँ पे आपको कुछ questions दिए हैं. So let's read and solve it. Which number will the kangaroo reach in 2 jump? So you have to find out if kangaroo will jump 2 times. So where will it be? Understand? So let's find out the number. Kangaroo jumps 3 steps at a time, 30 steps at a time. How many steps? 30 steps. Understand? So what you have to do, if kangaroo will jump 2 times, means first time 30, then second time 30. So at which number it will reach? At 60. आई बात समझ में? So here you can write 30 2 times, so it will be 60. Understand? Now who all will meet at the number 15? So कौन कौन से जो पर्सन है वो 15 पे मिलेंगे? तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये फ्रॉग है वो तो 2 2 2 के ले रहे हैं, तो 2 के टेबल में 15 तो आएगा नहीं। उसके बाद जो है स्क्विरल है, तो स्क्विरल भी 3 5 जा 15 पे जाएगी, फिर रैबिट भी 3 5 जा 15 पे जाएगा, राइट? एंड हॉर्स भी ऑल्सो 15 पे आएगा। तो कौन कौन होगा? स्क्विरल, रैबिट एंड हॉर्स, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है, 5 के टेबल में भी 15 आता है और 15 के टेबल में 15 तो ऑब्वियसली आता ही है। और कैंगरू है ना, वो 0 से डायरेक्ट 30 पे पहुंचेगा, मतलब कि वो 15 को स्किप कर जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू राइट? स्क्विरल, रैबिट एंड हॉर्स. सो हियर आई एम राइटिंग रैबिट फर्स्ट, then horse and squirrel. Okay, so that you have to write in your textbook. Now, will the rabbit ever be at the number 18? क्या rabbit है वो कभी भी 18 नंबर पे पहुंचेगा? So rabbit है वो कौन से स्टेप ले रहा है? 5. तो देखो पहले स्टेप पे 5 पे आएगा, then 5 2s are 10, then 5 3s are 15, then 5 3s are 15 after, 5 4s are 20. तो 18 पे rabbit कभी भी नहीं पहुंचेगा. So here you have to write no. Will the rabbit ever be at the number 18? No, rabbit है वो कभी भी 18 पे नहीं पहुंचेगा. उसके बाद यहाँ पे क्या है? See, how many jumps of the rabbit equal 1 jump of the horse? So first of all, रैबिट एंड हॉर्स का हम देखते हैं. रैबिट का 5 है, हॉर्स का 15 है. 5 को अगर आपको 15 पे पहुंचाना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 3 जा करोगे ना, देखो तो भी आपको 15 मिलेगा. 5 3 जा 15 मीन्स रैबिट के 3 जंप्स, हॉर्स का 1 जंप. सो आंसर इज दिस ओनली. हाउ मेनी जंप्स ऑफ द रैबिट इक्वल 1 जंप ऑफ द हॉर्स? So here we can write 3 jumps. How many jumps? 3 jumps. Okay. Now the next is, how many jump of the horse equal 2 jump of kangaroo? मतलब कि kangaroo के 2 jump और horse के कितने jump count करेंगे? तो देखो, here I am explaining you that kangaroo अगर 2 jump करेगा तो 30 multiply by 2, आई बात समझ में? तो वो कितना हो जाएगा? 3 2s are 6 and 2 0s are 0. So 60. कैंगरू के 2 जंप हो गए 60. अब हॉर्स जो है उसका स्टेप क्या है? 15 15 है, तो 15 के टेबल में 60 कहाँ आता है? 15 4s are 60 होता है ना. सो ये यही होगा इसका डबल. जब ये 30 2s are 60 होता है तो ये 15 4s are 60 होता है. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया एंड हियर वी हैव मल्टीप्लाइड विथ 4
means with double number. So 60 are same. So how many jump of horse are equal to 2 jump of kangaroo? 4. Understand? How many jump of horse? 4 jumps. So here you can write 4 jumps. Now the next one. Which is the smallest number where the frog and squirrel will meet? तो आपको क्या फाइंड करना है? फ्रॉग और स्क्विरल कौन सा स्मॉल नंबर है वहां पे मिलेंगे. तो देखो फ्रॉग एंड स्क्विरल, राइट, फ्रॉग और स्क्विरल का हम करेंगे. तो 2 1 2, उसके बाद कौन सा नंबर पे आएगा? 2 2 4, उसके बाद 2 3 6, उसके बाद 2 4 8. अब 3 जो है स्क्विरल का है. So first of all, squirrel will be on 3. Then what will come? 3 2 6. So दोनों 6 6 पे ही मिलेंगे, right? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? Which is the smallest number where the frog and the squirrel will meet? So you can write smallest number is 6. अंडरस्टैंड? बिकॉज हमने देखा कि कौन सा नंबर पे पहुंचे हैं 6 पे. क्योंकि अगर आप 2 का टेबल लिखते हो तो भी 2 3 6 होता है एंड 3 2 भी 6 होता है. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर. यही पहले दोनों में कॉमन नंबर आ गया. सो हियर वी कैन राइट स्मॉलेस्ट नंबर 6. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन. व्हाट इज गिवन? हाउ क्विक आर यू? नाउ सी, आप कितना जल्दी ये डिवीजन करते हो ना, दैट वी हैव टू डू. Divide into groups of 2 using 2 times table. Understand? You have to divide by using table of 2. So let's do. Here it is given hint. See, 8 10 divided by 2 is equal to 9. So what is the hint? If you will do multiplication, 2 9s are 18. You will get this. Understand? आई बात समझ में? Now if we will do reverse. If 18 will divide by 9, अगर आप 18 को 9 से divide करो, so what will you get? 2, because 9 2s are. So understand? 9 2s are 18 and 2 9s are 18. Both are same. Now here, see. 16 divided by 2. So what you have to do? You have to speak table of 2. मैंने जो आपको shortcut method बताई थी ना, आप 2 का table बोलो. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12. Then 2 7s are 14, 2 8s are 16. So here 2 8s are 16, right? So here also you can write 2 8s are 16. Now in table of 2 where 20 will come, so easy. 2 10s are 20. So what is the answer? 10. Now see. Here number is not given. We don't know which number is this. So it is very easy. Multiply this both. 2 7s are. 2 7s are 14. So here main answer will be 14. Understand? Again we don't know the number. So again you can do like this. 2 10s are. Answer तो दिया है ना. So multiply it. 2 10s are 20. So here also we can say answer is. What is the answer? यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? 20. जो यहाँ पे लास्ट में आया ना, that will be the answer. Now see. Here 8 is given and last answer is given. Understand? Here this number is not given. So same you have to do. 10 2s are 20 and 2 10s are 20. Both are same. So again you have to speak table of 4. Table of 4 बोलो, उसमें 8 कहाँ आता है? 4 2s are. Right. तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा. 2 4s are 8. Now here see, divided by 2 is equal to 5. So what you have to write? 2 multiplied by 5 is equal to 10. So 2 5s are 10 will be the answer. If you don't know the main number, अगर आपको कभी ऐसा होता है कि main answer तो दिया ही नहीं है, but main जो division का total number है वही आपको नहीं दिया है, but main जो उसका divide होके answer है वो आपको दिया हुआ है. तो आपके पास जो ये नंबर होता है ना जिससे आप डिवाइड करते हो, उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मेन नंबर जो बिग नंबर होता है ना वो मिल जाएगा. नाउ अगेन डिवाइड इनटू ग्रुप ऑफ 5 5 मीन्स आपको 5 5 के ग्रुप में ही डिवाइड करना है. दैट इज श्योर, राइट? तो सब में क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए. सो हियर ऑल्सो वी नो दैट 5 विल बी देयर एंड यू कैन राइट हियर 5 4s are
20. Now it is 5 2s are 10. Now 15 divided by 5. So 5 3s are 15 आता है ना, देखो 5 3s are 15. So 5 multiplied by 3 is equal to 15. Now here we know that it is group of 5. So in division 5 will come. And 5 8s are, what you have to write? 5 8s are 40. Now what you have to do? 5 is given and here 20 is given. So you have to speak table of 5 up to 20. So 5 4s are 20. So 5 multiplied by 4 is equal to 20. Understand? Now again, the main number is not given, but answer is given. So what we can write? 5 6 are 30. Understand? So here you have to write 30. Now here in table of 5 where 25 will come. So answer you know very well. 5 5s are 25. So 5 multiplied by 5 will be 25. Okay. Now here main number is not given. So what you have to do? 5 3s are multiplication of this both. 5 3s are 15. So you know the number very well, 15. Now next you have to speak table of 5 up to 35. So where it will come? 5 7s are 35. And here 5 multiplied by 7 is equal to 35. Now how will you do this? Now main number is not given. So 5 2s are 5 multiplied by 2 is equal to 10. Here you have to write 10. Understand? It is very easy. We can say. Now the next. What is given in the next? Groups of 10. यहाँ पे आपको groups of 10 दिया हुआ है. So here it is also very easy. What you have to do? Table of 10 up to 20. So 10 2s are 20 and here 10 multiplied by 2 is equal to 20. Now in table of 10 where 30 will come? 10 3s are 30. Right. Now what will be the answer? 10 4s are 40. Right. So 10 multiplied by 4 is equal to 40. Now what will come here? 10 5s are 50. So 5 we will write. And 10 multiplied by 5 is equal to 50. Now we know that it is group of 10. We are dividing by 10. So here 10 will come. And 10 4s are 40. Now multiplication of this both. 10 multiplied by 8 is equal to 80. So here the big number is 80. Now 10 multiplied by 5 is equal to 50. So the main number is 50. Now 10 3s are 30. Here also we can write 30. And 10 2s are 20. And here also we will write 20. And here we know that 6. So 10 6 are 60. Understand? So easy and quickly we can do this. Now let's see the next page. Next page पे आपको क्या दिया हुआ है? Let's see. Now see here. Here answer is given. This number is not given. So what you have to do? Table of 2 up to 4. So 2 2s are 4 and here also 2 2s are 4. Now table of 7 you have to speak. And where 14 will come? 7 2s are 14. Right. देखो आप इन दोनों का multiplication करो. 7 2s are 14. So 7 multiplied by 2 is equal to 14. Now speak table of 3 up to 6. 3 2s are 6. So here we can write 3 2s are 6. Now this number is not given. So multiply this both. 2 7s are 14. Okay. So here we will write 14. Now again we will multiply this both. 2 3s are 6. So write 6 over here. Now speak table of 3. 3 5s are 15. Here also you can write multiplication fact. 3 5s are 15. 4 2s are 8. 4 multiplied by 2 is equal to 8. After that 5 3s are 15. Okay, so 5 multiplied by 3 is equal to 15. Now 4 2s are 8. Understand? 4 2s are 8. Now 2 multiplied by 4 is equal to 8. Now multiply this both. 2 8s are 16. So answer is also here 16. Understand? Now here some blanks are given. So
in table of 3 where 9 will come, 3 3s are 9. Understand? So 3 multiplied by 3 is equal to 9. 9 2s are 18. So we can write multiplication fact the same. 9 2s are 18. Now this number is not given, so we will write 5 2s are 10. So 10 is the answer. Now 5 4s are 20. In table of 5 where 20 will come, 5 4s are 20. So 5 multiplied by 4 is equal to 20. Now 4 is written and 12 is given. So 4 3s are 12. 4 multiplied by 3 is equal to 12. Now what you have to do? 20 divided by 4. So again 4 5s are 20, right? So 4 multiplied by 5 is equal to 20. Now 2 is given. Here this number is not given. So you have to speak table of 2 up to 12. 2 6 are 12. So 6 multiplied by 2 is equal to 12. Now here you have to make division fact or multiplication fact by yourself. Understand? So here we have completed our chapter number 12. When you will get your litho, after that we will complete in the litho. So complete this chapter full in your textbook. Thank you.